चित्रकूट से अयोध्या पहुंची श्री राम की चरण पादुका। चित्रकूट से आए राम भक्तों ने मौके पर गाया शानदार भजन। एक समय में तैयार करें। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। हमारे साथ राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। नृपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। आपने चूंकि तुलसीदास जी को याद किया जी, तो याद करना जरूरी हो गया है जी। वो हमारे आराध्य हैं। बिल्कुल। और लाइन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो ये अभी शुरुआत है। 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो जाएगा, ऐसा आश्वासन ट्रस्ट ने सभी श्रद्धालुओं को दिया है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसके अनुसार सही और सत्य उतरें। आपने जो बात कही कि राम काज पूरा किए बिना विश्राम नहीं है, मुझे लगता है नृपेंद्र जी आपने तो इसको जिया है, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह से आपने ये काम किया, आप लगे रहे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मंदिर की एक एक ईंट से आप वाकिफ रहे हैं। तो ये तो इसके बिना हो नहीं सकता जी। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो जिम्मेदारी है इसके इंच इंच हर क्षण क्षण के निर्णय में मेरी भी हिस्सेदारी है। केवल मेरी अकेली नहीं है, इसमें हमारे टीम में लार्सन टूब्रो जुड़े हैं, इसमें हमारी टीम में टाटा कंसल्टेंट ऑफ इंजीनियर्स जुड़े हैं, इसमें न्यास के सदस्यगण हैं। सबके साथ मिलकर हर विषय पर निर्णय लेना पड़ता है। आज भी निर्णय लेना पड़ रहा है कि किस, और आपको मैं सिर्फ उदाहरण से स्पष्ट करूंगा कि शुरुआत तो इससे हुई कि ये बलवी जमीन, इसमें आधारशिला क्या हो, हाँ, फाउंडेशन क्या हो। तो बड़ा विवाद नहीं, लेकिन विचार की भिन्नता थी कि यहाँ पे पाइल फाउंडेशन हो या यहाँ से मिट्टी खोद के बाहर करें और इंजीनियर्ड मिट्टी लाएं और उसके ऊपर हम निर्माण कार्य करें। राफ्ट किस चीज़ का बने, प्लिंथ का पत्थर कैसा हो, बंसी पहाड़पुर का स्टोन जो है वो किस प्रकार से और कैसे उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल नहीं होना था, तो कॉपर के क्लिप्स लगाने थे। तो ये जो कण कण में, क्षण क्षण में एक एक स्तर पे निर्णय लेना होता था, और शायद इस प्रकार के निर्माण कार्य में कोई एक अकेला श्रेय नहीं ले सकता। जो भी निर्णय थे वो टीम वर्क से हो सकते थे। इसलिए आपने जो कहा कि जितना कार्य हुआ है और जो अब आगे कार्य होना है, एक टीम एफर्ट होगा, उसका मैं भी हिस्सेदार हूँ। ये बहुत अच्छा लगा नृपेंद्र जी आपसे सुनकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर में एक जो जन भागीदारी है, क्योंकि आपने कहा सब इसमें है, मैं वो जन भागीदारी इसमें भी देखती हूँ कि हर किसी ने जैसे दान दिया, लोगों ने 10-10 रुपए दान दिए। लोग जब आप अंदर आ रहे थे हमारे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोग आपके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने इस मंदिर निर्माण में किस तरह से अपना समय और अपना पूरी मेहनत लगाई है। आपको लगता है कि लोग एक तरह से इस मंदिर के साथ साथ, आपने पिछले सालों में आपने देखा है लोग जुड़ते चले गए बहुत। जो आपने कहा, जब मंदिर का ढांचा, मंदिर ढांचा शब्द तो बहुत गलत होगा, जो मंदिर का प्रारंभिक आकार की कल्पना हुई तो उसमें इतना एम्बिशियस नहीं था, इतनी ज़्यादा हम आशा नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार का भव्य 3 स्टोरी टेम्पल होगा, लेकिन बन गया। इरादा था तो होना था। अब जब नक्शा बन गया, आर्किटेक्ट हो गया, तो धनराशि का प्रश्न उठा। बिल्कुल। तो धनराशि कहाँ होगी, और यह तो स्पष्ट था। 2 चीज़ें स्पष्ट थी, न्यास ने एक तो यह कहा था और वो न्यायालय ने भी कहा था कि इसमें किसी प्रकार शासन का योगदान धनराशि इत्यादि के रूप में, क्योंकि ऑटोनॉमस है, हाँ, बिल्कुल, वो नहीं होगा। तो
दूसरी बात, ट्रस्ट ने कहा था कि हम कोई भी ऐसा सामान क्रय नहीं करेंगे जिसमें टैक्स वगैरह बचाने का प्रयास हो। हाँ। तो सबसे पहले हम सरकारी टैक्स देंगे, तब इस निर्माण कार्य को शुरू करेंगे। तो धनराशि के बारे में चुनौती हुई। अंत में 5 लाख से अधिक गांवों में स्वयं सेवक जो विश्व हिंदू परिषद के और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक थे, उन्होंने गांव-गांव संपर्क करके 3,500 करोड़ रुपए एकत्रित किए। और आपको गर्व होगा उनकी निष्ठा पर कि उनका 100% ऑडिट कराया गया और ऑडिट में प्रमाण पत्र मिला कि किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। तो आज हार्वर्ड में ये स्टडी है, हार्वर्ड ने स्टडी किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से भी कैसे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो ये सही है और ये दैविक था। ये आप अक्सर कहते हैं। हाँ। ये क्यों कहते हैं आप? इसलिए कि हाँ। मैंने अनुभव किया। हाँ। प्रारंभ से 2020 जब कोविड था और आज और आने वाले वर्षों में जब जिम्मेदारी चलेगी मेरी, कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ और किसी प्रकार का आप यूँ समझें कि शाम तक चैलेंज आते थे, थोड़ी सी परेशानी होती थी मानसिक, उन चैलेंजेस को लेकर के मैं कभी कभी सोया भी हूँ और प्रातः उसका समाधान मिल गया। कितने ऐसे अवसर आए। हाँ। आप कभी अगर मुझसे कहेंगी कि इनको कैटलॉग कर दो, हाँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे अपने आप हाँ। समाधान मिलता था। और यदि उस समाधान के लिए किसी व्यक्ति विशेष के पास जाना होता था और मन में यह होता था कि आज तो मैं असफल हो जाऊंगा क्योंकि शायद सफलता नहीं मिले, हाँ। तो आप विश्वास माने, सुनने के बाद हाँ। उनका एक ही जवाब होता था कि ये तो राम का काम है, ये नहीं मैं करूँगा तो कब करूँगा, आपने मुझे जोड़ दिया, मैं आभारी हूँ। मैं आपको 2 उदाहरण दूँगा। श्री अमिताभ बच्चन को हम लोग चाहते थे कि एक फिल्म बन रही है, मार्च अप्रैल में शायद रिलीज होगी। उसके डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन जी। अच्छा। अच्छे जाने माने डायरेक्टर हैं। तो उस फिल्म में ये था कि कुछ वॉइस रेंडर करना है, तो उसको करने के लिए मुझे टेलीफोन करने के लिए कहा गया। तो मैं बड़ा डरता इतने बड़े हमारे अभिनेता, बिल्कुल, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ। वो सचमुच देश के महान हैं।